नमस्कार, बिफोर प्रिंट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महागठबंधन अपनी एकजुटता दिखाने के लिए लगातार बैठक कर रही है। इसी कड़ी में महागठबंधन में एक बार फिर से कांग्रेस की एंट्री हुई है। महागठबंधन के घटक दलों की बैठक में कांग्रेस की तरफ से विधायक शकील अहमद शामिल हुए। वहीं 15 जुलाई को विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पटना आएंगे और पटना में विपक्षी दलों के सभी विधायकों से वह सीधे संवाद कर समर्थन मांगेंगे। वहीं आरजेडी कार्यालय में आयोजित महागठबंधन के घटक दलों की इस बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं से एकजुटता दिखाने की अपील की। साथ ही 15 जुलाई को सभी विधायकों को पटना में ही रहने की सलाह दी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर विपक्ष अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान पहले कर देता तो अभी माहौल कुछ और होता, लेकिन हम सभी विपक्षी दल एकजुटता के साथ राष्ट्रपति के चुनाव में अपने उम्मीदवार यानी कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करने का काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और विशेष राज्य के दर्जे का मामला हो या फिर कोई अन्य मांग, विधानमंडल परिसर में हो रहे कार्यक्रम में यह तमाम मांगे नहीं की जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह अपनी बात को रख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि विपक्षी दल का नेता होने के नाते वह कार्यक्रम में जरूर मौजूद रहेंगे। आगे आप खुद सुनिए कि तेजस्वी यादव क्या कुछ बता रहे हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष की बैठक हुई और बातें आगे चली। नाम जो भाजपा के और एनडीए के जो प्रत्याशी थे उनका नाम जो है बाद में आया। हमको लगता अगर पहले नाम वाम आता तो शायद चीज़ें हो सकती थी, बदल सकता था, लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग हैं और जब विपक्ष ने सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया है तो उसके साथ हम लोग जो है खड़े थे। आप लोग 15 तारीख को एक साथ बैठेंगे, कोई जगह चैलेंज की गई है मॉल मौर्य में, और तो सूचना आप लोगों को जो है मिल ही जाएगी। नहीं, वो तो आप लोगों को अपडेट मिल ही रहा है। आप लोगों के तो रिपोर्टर हर जगह रहते ही ना। अब आप तो देखिए रहे, कोई पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले भी जो है कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए और इसमें मंत्री जी का हम बयान सुने। मंत्री जी ने बोला कि माफियाओं ने कब्जा कर रखा है राजस्व विभाग को, यही उन्होंने कहा है ना। तो 17 साल से तो राजस्व विभाग भाजपा के ही पास है, यानी मंत्री जी का कहने का मतलब है कि या तो भाजपा ही ने माफियाओं से कब्जा करवा दिया है विभाग को, या ये सक्षम है ही नहीं कि माफियाओं से ये विभाग छुड़ा पाए। ये भ्रष्टाचार तो पूरे सूबे में बढ़ी है और इससे पहले भी तो मदन साहनी जी ने इस्तीफा दिया ही था। उन्होंने भी क्या कहा था कि चारों ओर जो है पूरे बिहार में अफसरशाही छाई हुई, तो अफसरशाही तो है ही। और नूरा कुश्ती से तो बिहार का नुकसान हो ही ना रहा है। आपको आपत्ति है, हमने तो पहले भी कहा कि एक दूसरे को आपत्ति होते हुए भी एक दूसरे को गाली गलौज कर भी रहे हैं लोग, तो इससे भारी नुकसान तो बिहार का हो। कहाँ कोई काम हो रहा है बिहार में भाई? कोई रियल चीज़ों पे कोई आप बता दो कौन सा ऐसा स्कीम आ गया नई सरकार बनने के बाद? ऐसा कौन सा योजना आया है जिसकी चर्चा हुई है, या कौन सा योजना सफल किया हो पूर्व का जो चल रहा हो, जिससे हमारे बिहार के प्रदेशवासी लाभ पहुंचा हो? एक योजना बता दें। कोई सोच नहीं है। आज बिहार को जरूरत है नई सोच की, नई विजन की, नई दिशा की, जो कि इस डबल नहीं ट्रबल इंजन सरकार में पॉसिबल नहीं है। क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो सत्ता का मक्खन जो है, मलाई जो है, सबको चाटना है, इसलिए ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे को।
अब इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान, आप लोग तो होशियार लोग हैं, आकलन करते ही रहते हैं। ये तो लोकतंत्र में इस विषय पे डिबेट करने की आवश्यकता है। कैसे, अगर सचमुच समस्या है तो इस समस्या का क्या निदान होना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि चाइना इतनी बड़ी आबादी के बाद भी बहुत चीज़ों में भारत से आगे क्यों है, इस पे क्यों नहीं चर्चा की जाती है। कहाँ चाइना कहाँ भारत। चाइना का दूसरी तरफ हिम्मत भी देखिएगा, भारत में घुस गया और लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे, गांव बसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत में। इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज, डेवलपमेंट वाइज हर एक क्राइटेरिया देखिएगा तो चाइना, आफ्टर बीइंग अ हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, स्टिल ही इन सेवरल एजेंडाज में वो भारत से आगे क्यों। तो इस पे तो चर्चा होनी ना चाहिए। तो यानी एक तरह से चाइना ने ये भी हम तो क्या बोले, आई एम ओपन फॉर इट, बट इट्स अ डिबेटेबल थिंग। आप जो कह रहे हैं जिस चीज़ को लेकर के, जिससे सवाल पूछा कि पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, ये खतरनाक है कि नहीं है, तो ये तो डिबेटेबल चीज़ है, देखना पड़ेगा वाकई में खतरा है कि नहीं है। लेकिन खतरा होता तो चाइना और चीज़ों में कैसे भारत से आगे है, या और मुल्कों से भारत तो है ही पीछे, और भी जो मुल्क हैं उनसे भी आगे, वो कैसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।